नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का अपना विषय बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ में चर्चाएं करने वाला हूं एक ऐसे विषय की, एक ऐसे टॉपिक की जो आप सभी देख चुके होंगे कि मतलब जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है, मृत अवस्था में होता है, तो प्यारे साथी उसकी जो कुछ लोग जो है नेत्रदान के लिए कहते हैं या कुछ लोग उसका नेत्रदान कर सकते हैं। मतलब ये कि जिस जो मृत व्यक्ति है उसका नेत्रदान किया जाता है। तो प्यारे साथी, जो नेत्रदान की प्रक्रिया है उसमें एक सवाल ये रहता है कि क्या नेत्रदान की प्रक्रिया में उस व्यक्ति की जो नेत्रदान कर रहा है, क्या उसकी पूरी आंख को जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या उसकी पूरी आंख को निकाल कर और जो है दूसरे व्यक्ति की आंख में जो है सेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। एक सवाल सबसे बड़ा ये है। तो इसी पर आप सभी के साथ में बात करेंगे और बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि एक शेयर जरूर कर दें और एक लाइक जरूरी से कर दें। ठीक है, चर्चाओं को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए यही है कि जिस व्यक्ति का नेत्रदान होना होता है उसका मतलब कौन सा पार्ट आंख का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसी बात पर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात आती है कि जो नेत्रदान की प्रक्रिया है वो होती क्या है। देखिए, नेत्रदान की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो सामान्यतः ये कहती है कि एक व्यक्ति के नेत्रों को जो है, अगर वो व्यक्ति नेत्रों का इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा है और उसके नेत्रों को किसी दूसरे के नेत्रों में जो है ट्रांसप्लांट करना है, तो वही प्रक्रिया नेत्रदान प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि अपने नेत्र किसी और को दान में दे देना ही नेत्रदान है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह भी है कि सबसे मतलब दूसरा प्रश्न जो है ये बनता है कि क्या पूरी आंख निकाली जाती है नेत्रदान में। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि ये आज के समय में हम रक्तदान कर रहे हैं, नेत्रदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। तो एक सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा के तौर पर देखी जाती है। ठीक, निस्वार्थ सेवा के तौर पर, है ना। और एक चीज इसमें यह भी शामिल हो जाती है, क्या चीज, कि भैया जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो उस वक्त क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट आंख का जो है दान में दिया जाता है ना। ये समझना जरूरी होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए ये हमारी आंख है, किसी भी व्यक्ति की आंख है, ये कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जिसकी आंख है, किस तरीके की होती है। देखिए, ये हमने कोई आई बना ली है, आंख बना ली है, ठीक है, एक आंख है ना। इस तरीके से होता है। कैसे होता है मुझे तो आता ही नहीं है। देखो, ये इस तरीके से मान लेते किसी की आंख है। अब यहां समझना क्या होगा, यहां समझना क्या होगा कि भैया यहां पर ये जो आंख है उसमें ये वाला जो भाग होता है ब्लैक वाला, इस मतलब जो काला भाग होता है उसको बोलते हैं क्या, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं भैया? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। समझ गए। और दूसरा जो भाग है ये वाला सफेद वाला, सफेद वाला, इसको आई बॉल बोला जाता है। आई बॉल या आंख का गोलक बोल देते हैं, आंख का गोलक बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है। क्लास 10th की जो साइंस है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, क्लास 10th की जो साइंस है उसमें ये टॉपिक आता है, आंख वाला। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ, समझ लो चीज़ों को। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का बैच भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। 22 तारीख को जो है उसका स्टार्टअप जो है हम करेंगे, क्लास स्टार्ट हो जाएगी 22 तारीख को। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जो है विद नोट्स हम चीज़ों को कराएंगे। ठीक है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, यही मैं कहूँगा आपसे। नेत्रदान क्या है समझना ये होगा कि नेत्रदान होता क्या है। समझिए ध्यान से, क्या पूरी आंख जो है इसमें निकलती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है हम सबके लिए। देखिए होता क्या है, जो आंख का दान होता है, मतलब जब डॉक्टर्स इस चीज़ को करते हैं तो वो डॉक्टर्स जो है किस तरीके से करते हैं,
तो डॉक्टर क्या करते हैं, दो तरीकों को अपना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट मेथड क्या होता है, केवल कॉर्निया को निकालकर जो है आँख में जो है दूसरे व्यक्ति की आँख में जिसको नेत्र दान किया गया है उसको दे देना। और दूसरा है पूरी आई बॉल को इस्तेमाल में ले लेना, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की पूरी आई बॉल को ले लेना, ये भी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है ना, हाँ ये दो ही चीज़ें हैं मेनली। हाँ ये बात समझ गए, केवल कॉर्निया निकालना या पूरी आईबॉल निकालना, है ना। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखो एक काला काला भाग जो होता है हमारी आँख का, मेरी आँख को देखना आप ध्यान से, ये जो काला भाग है ये वाला, ये जो काला काला है गोल, वही होता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या काम करता है भैया, कॉर्निया का काम क्या है कि ये हमें जो है एकदम साफ सुथरा देखने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है तो उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है कि उसका जो ये जो काला काला भाग है ये हो जाता है कैसा, पीला, या पीला कहें तो धुंधला हो जाता है, एक तरीके से भदमैला हो जाता है, समझ रहे हो, ये बात हो जाती है इसके साथ में, है ना, है ना। तो ये चीज़ है, ये कॉर्निया होती है प्यारे साथी। और कॉर्निया को ही डॉक्टर जो है, जिस व्यक्ति को नेत्र दान किया जा रहा है उस व्यक्ति को, जिसने दान किया है और जिसके लिए दान किया है, जिस व्यक्ति ने दान किया वो उसका जो है निकाल के उसको दे देता है। क्या डॉक्टर्स क्या निकाल लेते हैं, यही कॉर्निया वाले भाग को जो है डॉक्टर बड़ी ही सावधानी से निकाल लेते हैं। ये विज्ञान की सहायता से होता है। अच्छा एक प्रश्न ये भी उठता है, क्या इसमें चेहरा खराब हो जाता है? प्यारे साथी इसमें कोई भी चेहरा वेरा खराब नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति यानी कि जो डॉक्टर्स इस काम को करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ को लेकर, है ना, वही व्यक्ति इस काम को करते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी गलती उस पूरी आँख को बर्बाद कर सकती है, छोटी सी मिस्टेक, एक किसी मामूली डॉक्टर की छोटी सी मिस्टेक उस आँख को बर्बाद कर, इसलिए बहुत सावधानी से कार्य होता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि पूरी आई बॉल को जो है निकाला जाता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये बात आई बॉल के बारे में बात हुई है, तो ये जो व्हाइट वाला भाग होता है, व्हाइट वाला, यही आई बॉल यानी कि पूरा आँख का गोलक होता है, इस तरीके का गोलक है, ठीक है, सफ़ेद रंग का, ये जो सफ़ेद रंग का होता है इधर उधर वाला वही होता है। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, है ना, आँख को जो है नेत्र दान करने के, समझिए। यहाँ पर दूसरा चीज़ ये है कि नेत्र दान की अवधि क्या होती है, कि यानी कि कितने वक्त के अंदर जिस व्यक्ति की ये हो चुकी हो, है ना, समझ रहे हो, मैं इस वर्ड को नहीं बोल सकता, आप समझिए, है ना। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का जो है हाँ, इस चीज़ को समझिए कि इस व्यक्ति ये काम होने के बाद में ये वाला, तो यहाँ पर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर इस प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। 4 से 6 घंटे अगर हो जाएं तब भी ये जो है काम सेफ होता है। दूसरा, इसमें समय जो है बहुत कम लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तीसरी बात, इसको बहुत ही सेफली और बहुत ही सम्मानपूर्वक ढंग से किया जाता है। इसमें कोई भी यहाँ पर जो है अभद्रता या हम कहें तो एक अव्यावहारिक तौर पर कुछ भी नहीं होता है, सारी चीज़ें सेफ और एकदम ढंग से होती है, समझ गए, यहाँ पर याद रखना इस बात को। और ये बात आप समझ में आ चुकी है, हाँ। तो यहाँ पर कॉर्निया का इस्तेमाल होता है निकाल कर, ठीक है, वो जो काला वाला भाग होता है उसका और सफ़ेद वाला, दो तरीकों से इस काम को किया जा सकता है, ठीक है। और ये काम किसकी सहायता से होता है, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों को लेकर उसकी सहायता से। अब मैं आपको एक बात आखिरी बता देता हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना नोट में, प्यारे साथी, अभी तक विज्ञान के साथ में मैं आपको बताऊं, विज्ञान ये इस कड़ी तक नहीं पहुंच पाया कि पूरी आंख को निकालकर किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सके। ये चीज़ संभव नहीं है। कभी भी पूरी आंख जो है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, की जा सकती, ठीक, ओके, इस बात को आप सभी ध्यान रखें, इस बात को ध्यान में रखना, यानी कि कभी भी मतलब अभी तो खैर ये संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की एक आंख जो है पूरी निकाल दी जाए और उसको जो है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सके, ये संभव नहीं है विज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आ चुका होगा बहुत खास अंदाज में। प्यारे साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक शेयर जरूर से कर देना, ताकि हर व्यक्ति को ये जानकारी हो। और मैं तो यही कहूँगा कि जब एक व्यक्ति दूसरे भले के लिए सोचता है, जब खुद का मतलब एक अपना
चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो फिर दूसरे के लिए सोचना सही है और निस्वार्थ भाव के साथ में ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। इस बात को आप सभी को स्वीकार करना होगा और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस शानदार विषय को। मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन खास टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।